हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो जो 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डियरनेस राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% उस पर डियरनेस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। और अभी तक एनपीएस को लेकर के जो तरह तरह के विवाद होते थे और उसको एक मुद्दा भी बनाया जाता था और तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं वो लगातार एनपीएस को लेकर के और पेंशन से जुड़ी हुई मांगों को लेकर के आंदोलन करते थे, सरकार से मांगें उनकी विभिन्न तरह की होती थी। तो उन सब पर एक विराम लगा दिया गया है। एक बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तौर पर। तो इस प्रकार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र का कहना है कि यूपीएस को सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। ये मुद्दा देश भर के कर्मचारियों का है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी उन्हें भी यूपीएस लागू करनी होगी। मिश्र ने अमर उजाला से बातचीत में कई महत्वपूर्ण सवालों के यहाँ पे जवाब भी दिए। सबसे पहला सवाल था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन से किस प्रकार अलग है। तो जवाब दिया कि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को किसी तरीके का अंशदान नहीं करना पड़ता था, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस की तरह 10% अंशदान जारी रहेगा, लेकिन सरकार इस राशि के बदले तय फॉर्मूले पर एक मुश्त राशि का अलग से भी भुगतान करेगी। सरकार ने सुनिश्चित पेंशन के लिए अपना अंशदान भी 14% से बढ़ा के 18.5% कर दिया है। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या कर्मचारी अंशदान पूरा वापस नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब दिया कि हमारी मांग थी कि सरकार कर्मचारियों द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया है पैसा वो रिटायरमेंट के समय पूरा वापस करे, लेकिन सरकार तय फॉर्मूले पर एक मुश्त देने पर सहमत हुई। अगला सवाल पूछा गया कि पूरी पेंशन यानी 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल की शर्त का क्या मतलब है। उसका जवाब दिया गया कि पहले 35 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन मिलती थी, हमारे प्रयास से अब 25 वर्ष की सेवा पर ही पूर्ण पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है। अगला सवाल पूछा गया कि मिनिमम पेंशन का क्या फॉर्मूला है। तो जवाब दिया कि 10 वर्ष की सेवा पर कर्मचारी मिनिमम पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ये 10,000 रुपये न्यूनतम है। वास्तव में उसे 10,000 रुपये के साथ महंगाई राहत मिलेगी। आज जो कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें कम से कम 15,000 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से हर वर्ष के हिसाब से कितनी राशि मिलेगी ये फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगला सवाल पूछा, क्या कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े सभी मसले इस स्कीम से हल हो गए। तो जवाब दिया, निश्चित रूप से। नई पेंशन में कर्मचारी 2, 3, 4,000 रुपये पेंशन के साथ रिटायर हो रहे थे और यूनिफाइड पेंशन में
न सिर्फ मिनिमम पेंशन सुनिश्चित की है बल्कि पहले से कम समय में पूर्ण पेंशन का रास्ता खोल रही है। खास बात यह है कि योजना नई पेंशन लागू होने के समय से लागू हो रही है। सेवानिवृत्त पेंशनर भी इसके लाभ के दायरे में है। ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को बुलाकर सुना और मांगों पर कार्रवाई भी की है। दोस्तों, इस पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि ये 1 अप्रैल 2004 से ही लागू है और 1 अप्रैल 2025 से ये अपना असली रूप ले लेगी।